पश्चिम बंगाल में बीएलओ की खुदकुशी और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की प्रताड़ना के आरोप लगते रहे हैं और आज कोलकाता में बीएलओ भारी तादाद में सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था बीएलओ पर बहुत दबाव है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं और अब प्रदर्शन की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीएलओ ने जमकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की खुदकुशी और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की प्रताड़ना के आरोप लगातार लगते रहे। ममता बनर्जी और उनकी सरकार ये आरोप लगाती रही है और अब ऐसे में आज जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या ये बीएलओ भी सेम यही महसूस कर रहे हैं जो आरोप यहां ममता सरकार की तरफ से लगाया जा रहा था कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है? बीएलओ भी यही कह रहे हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी अर्पिता, सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ मैंने चुनाव आयोग का दफ्तर है कोलकाता के डलहौजी इलाके में, जहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती है। भीतर बीजेपी का एक डेलीगेशन, बीजेपी के एमएलए और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो सीईओ है मनोज अग्रवाल से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क के इस तरफ बीएलओज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है। बीच बीच में बीएलओज बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में ये देखिए पुलिस बलों को तैनात किया गया है और यहाँ बीएलओज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बीएलओज से बात करेंगे कि उनकी आखिर मांगे क्या है। आप लोगों की मांगे क्या है? मांग ये है, जो टाइम दिया है वो सही नहीं है। जो काम हमको दिया है वो 2-3 महीने से नहीं है, 6 महीने कम से कम 6 महीने लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये है, जो एप्स है, ऐप आज अपडेट कर रहा है, कल फिर चल रहा है, चला जाता है, जो सही नहीं है। और अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से हमको सिखाया नहीं है। काम शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के 15 दिन के बाद भी बीएलओ का अपॉइंटमेंट हुआ है बंगला में। क्या बोल रहे हैं? जो काम 2 साल लगना चाहिए वो काम 1 महीना 2 महीना में करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। बीएलओ हैं? हम बीएलओ रखा कमेटी में हैं, बीएलओ नहीं है। बीएलओ नहीं है? नहीं, टीचर। बीएलओ कौन है? बताइए, आप भी बीएलओ हैं? बीएलओ हम तो बोल दिया, जो ऐप्स है, ऐप अच्छा नहीं है। ऐप अच्छा जो आप इसी वक्त अपडेट कर रहा है, वो फिर दोपहर के बाद वो फिर चला आता है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। और ये जो 7 दिन का डेट बढ़ा रहा है वो अच्छा नहीं है। कम से कम 3 महीने 4 महीने से 6 महीने से देना चाहिए। और एक बात है, जो लोग बीएलओ करने का वक्त मर गया और कुछ हो गया, उसका क्या होगा? उसका फैमिली को एक को नगरी देना पड़ेगा निर्वाचन कमीशन को। कई सारी मांगे हैं। एक तो समय पर्याप्त नहीं है, समय ज्यादा होना चाहिए। बीएलओ जिनकी मौत हुई है उनके परिवार का क्या होगा, उनको मुआवजा देना होगा। ये सारी मांगों को लेकर यहाँ पर ये बीएलओ यहाँ पर आए हुए हैं। बीएलओ रक्षा कमेटी है जिसके बैनर के तले ये बीएलओ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अर्पिता, तो फिलहाल जो मांग है वो ये है कि जो समय सीमा है उसको और बढ़ाना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ऐप है उसमें गड़बड़ी है, ये अपना काम करके देते हैं लेकिन अगले दिन रिफ्लेक्ट करता है कि वो काम हुआ ही नहीं है। तीसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्महत्या किया उनके परिवारों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। इन्हीं सबको लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। उधर कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीएलओ ने जमकर प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की खुदकुशी और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की प्रताड़ना के आरोप लगातार लगते रहे हैं। आज कोलकाता में बीएलओ भारी तादाद में सड़क पर उतरे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीएलओ का मार्च कोलकाता में, जहां चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर दरअसल सुरक्षा के भी इंतजाम आप देख रहे हैं, बैरिकेड किया गया है। यहीं पर इन्हें प्रदर्शन करने के लिए फिलहाल रोका गया है, लेकिन ये मार्च जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, समय सीमा जो तय की गई है वो कम है और इनका कहना है कि जो ऐप है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। संख्या में यहाँ इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जिन बीएलओस की मौत हुई है उनको मुआवजा दरअसल उनके परिवार के लिए दिया जाए। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं वहां से ताजा जानकारी देने के लिए। अनुपम, फिलहाल स्थितियां क्या बनी हुई है, तस्वीरों में दिखाइए। अनुपम, आवाज पहुंच रही है आप तक?
तो शायद उन तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें आ रही हैं जरा आप देखिए, कोलकाता की तस्वीरें हैं। बीएलओ का ये मार्च है, सड़क पर हल्ला बोल है और इनका कहना है कि इन्हें कम समय दिया गया है, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपम, अगर अब आप सब मुझे सुन पा रहे हो तो जरा वहां की तस्वीरें और हालात बताइए और दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त हम लोग चुनाव दफ्तर के ठीक सामने हैं और यहाँ पर बीएलओज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग करके रखी हुई है, ये बीएलओज हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और चुनाव दफ्तर के ठीक सामने जो चुनाव आयोग का ऑफिस है कोलकाता के डलहौजी इलाके में, वहां पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम बात भी करेंगे इनसे। आप लोगों की मांगे क्या क्या है? देखिए, ईसीआई के पास हमारा ये मांग है कि जो हमारा बीएलओ का देहांत हो गया है, उनका जो क्षतिपूरण है वो देना है और एक परिवार के एक कोई सदस्य को एक नौकरी देना है। और हमारा जो बीएलओ ऐप में जो डिफिकल्टीज है उसको सुधार दिया जाए, ताकि हम जो एसआईआर का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल ठीक तरह से कर पाए। क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐप में? ऐप में बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं। ऐप ठीक से चल नहीं रहा है, सर्वर डाउन रहता है, बफरिंग हो रहा है, सर्वर डाउन होता है कभी। लोग सब बीएलओ हैं? हाँ, हम सब बीएलओ हैं। कहाँ के बीएलओ? 165 जोराशको असेंबली के बीएलओ हैं हम। और जो गांव का साइड है ना भैया, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है। ज्यादा के ज्यादा तो गांव का शिक्षा इतना चालू नहीं है, जो बफरिंग हो रहा है, जो वेस्ट साइड में जो इनपुट करना पड़ रहा है, और भी सर्वर डाउन हो रहा है, वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ज्यादा दिन होने के अगर होगा तो अच्छा होगा हम लोग को काम करने के लिए। बिल्कुल, देख रही हैं आप, काफी समस्याएं हैं और लगातार और क्योंकि अनुपम जैसा आप बता भी रहे हैं, ये लोग भी बता रहे हैं, अब दिक्कत ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इनके पास लैपटॉप नहीं है या इनके पास कंप्यूटर नहीं है। अब ये अपलोड करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर कई बार नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, अपलोड उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं चीजें। ये सारी खासी दिक्कतें हैं, जैसा वो कह रहे वाईफाई की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके लिए समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए। अनुपम, क्या अभी कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा प्रतिनिधि जो इनसे बात करे, इनकी समस्याओं को सुने? क्योंकि आपने जिम्मेदारी तो इनके कंधों पर डाली है, लेकिन इनको महसूस हो रहा है कि उस जिम्मेदारी कितनी भारी है। बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि चुनाव दफ्तर का कोई अधिकारी यहां पर आया है और उनसे मुलाकात की है। ठीक उल्टी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं चुनाव आयोग का जो ऑफिस है, जो दफ्तर है कोलकाता के डलहौजी इलाके में, और भीतर में जो सीईओ हैं मनोज अग्रवाल, वो भी उपस्थित हैं। साथ ही बीजेपी का एक डेलीगेशन इस वक्त भीतर में उपस्थित है। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के तमाम एमएलए जो विधायक हैं वो इस वक्त भीतर गए हुए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर समझ लीजिए एक युद्ध सा मचा हुआ है। बाहर में बीएलओज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भीतर बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी मांगे लेकर सीईओ दफ्तर पहुंचे हुए हैं। अनुपम, अगर मुमकिन हो कि जो बीएलओज हैं इनसे जरा आप बात कीजिए, क्या इन पर इतना प्रेशर है? क्योंकि बहुत सारे बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, बताया जा रहा है वो इसी वजह से, इस दबाव की वजह से ही। क्या ये जो बीएलओ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है वो इतनी भारी है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं? जी, हमारा एक सवाल आपसे है कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है वो बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है और इसी वजह से आत्महत्याएं या सुसाइड्स हो रहे हैं? ये ज्यादा नहीं है सर, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्योंकि जितना सारे टाइम दिए तो लिमिटेड टाइम है, पहले बार एक। दूसरा बात, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिए है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिए। नाम और कहाँ के बीएलओ हैं वो बता दीजिए। 125 बसीरहाट उत्तर 207 पार्ट नंबर, मिठू ढाली मेरा नाम है। जो टाइम दिए है वो टाइम लिमिटेड है, इतना टाइम से नहीं काम नहीं होता है। एक, 2 नंबर, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुए है। 3, कोई स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है। अगर हम काम करते करते कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि नो रिकॉर्ड फाउंड, हम बताते हैं जो नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, क्या करे? इसे बोल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व होगा, टिल नहीं सॉल्व हुआ है। जिसका प्रॉब्लम है वो हमको बता रहे हैं, हम तो सही कागज दिखाए आपको, मेरा फॉर्म क्यों नहीं सबमिट हुआ है, हम क्या जवाब दे? उसके बाद जो ऐप हम लोगों को मिला है वो कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ का वो इलेक्टर है, तो क्या है, दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टर के साथ आपको मैपिंग हो रहा है। इतना सारे प्रॉब्लम हमको फेस कर रहे हैं। हम लोग का मांगे यही है
हम काम करना चाहते हैं, सही से निष्पक्ष तरीका से काम करना चाहिए। तो फिलहाल चाहते हैं। देखिए बेलो ही अपनी समस्या बता रहे हैं, आसान नहीं है। आपने जिम्मेदारी डाली है तो कम से कम उनके लिए वो रास्ता आसान तो बनाइए। वो नंबर से गिना रहे हैं कि देखिए ये दिक्कतें हैं, लेकिन अभी तक उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है।